Om Shanti. Welcome everybody for today's session. आज का अमृत वेला कैसा रहा सभी का? बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा जी करता है और करेंगे ही कि पूरा संगम युग हम मिलकर ऐसी तपस्या करें, रोज सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक बाबा से वरदान लूट लें। अपनी तो समस्याएं विघ्न दूर होंगे ही, पूरे संसार की समस्याओं को भी हमने दूर करना है और यही मीठे बाबा की हम बच्चों से उम्मीद है। तो अपने मार्क्स बताएंगे थोड़ा। आज के अमृत वेला के मार्क्स कितने रहे? देखिए 2 बजे वाली सेना काफ़ी अच्छी हो गई है। आज 2:15 बजे तक 250 के करीब आत्माएं हो गई थी। बहुत अच्छा। आनंदमय घोषाल जी 9 नंबर, सरिता राजू जी 9 नंबर, बहुत अच्छा, गुड। सुधरते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और आगे और भी होना ही है। योग के इमीडिएटली बाद हमारे पास ईमेल और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आज इतना आनंद आया, आज कुटिया में बैठकर आनंद आया, आज फरिश्ता सैर में आनंद आया, आज प्रतिज्ञा करके कई भाइयों ने लिखा कि प्रतिज्ञा की और बाबा ने उसी वक्त हिम्मत दी और सफलता मिली। जब एक दिन की प्रतिज्ञा से इतनी हिम्मत मिलती है तो बार बार प्रतिज्ञा करने से सोचिए जरा, कितना बाबा की शक्ति को हम खींच पाएंगे। आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि क्या गड़बड़ हो रही थी। संकल्प तो हम उठाते थे, लेकिन संकल्पों में हिम्मत कहीं कम होती थी और भगवान नियमों में बंधा है, ड्रामा में बंधा है भगवान। ड्रामा को खुद से भी बड़ा बताता है बाबा, क्योंकि ड्रामा के नियमों को भगवान भी तोड़ नहीं सकता है, तोड़ता नहीं है। तो इसलिए हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी और जितनी हिम्मत करेंगे उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। बस इसी सीक्रेट को समझा तो हिम्मत को बढ़ा दिया। जो वर्षों में हिम्मत करते थे वो एक दिन में कर दी तो रिजल्ट एक दिन में आने लगेगा। एक महीना किसी भी विचार को लगातार प्रतिज्ञा में बदल दीजिए। आप विचार करके देखो, इमेजिन करके देखो, कोई बच्चा बाबा का, बच्ची किसी भी विकार से मुक्त होने के लिए रोज अमृत वेले खड़ी होती है, बाबा की नज़रों में नज़रें डालकर अपने दिल की भावना को निकाल के रख देती है। भले ही जीत रही है माया, पर वो हिम्मत के संकल्प से कि मुझे इससे छूटना ही है, आप मेरे साथी हो, आपने मुझे मदद करनी ही है। विचार करो, जब ऐसी लगन भगवान देखता है तो सिंपल मदद करता है। कितनी सिंपल विधि है। तो अभी भी देखिए कईयों के 5 नंबर 6 नंबर हैं और कईयों ने 9 नंबर भी लिखा है। तो इसलिए बढ़ाना है ये। प्रतिज्ञाएं कीजिए, क्यों कम लग रहा है, क्यों 5 या 6 लग रहा है। तो जो भी लिंक वीक लग रहा है
तो बस उसकी प्रतिज्ञा अमृत वेले बाबा से करो, अब मुझे ये नहीं करना है। क्रोध आपका नंबर कम कर रहा है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। कोई और विकार आपके नंबर कम कर रहा है, मुझे इस विकार से मुक्त होना ही है। हुई पड़ी हूँ, बाबा मेरे साथ हैं। प्रतिज्ञा कर दो, प्रतिज्ञा दिल से करनी है। इसलिए एक बार की प्रतिज्ञा में ना हो तो लगन उसे कहते हैं, जब तक ना हो तब तक प्रतिज्ञा करते चले। जब तक मिले न मंजिल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत रखने वालों को विजय होती ही है, होती ही है। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा भी यही एक लक्ष्य था, स्वप्न था कि अपने बीके भाई बहनों को पहले, खासकर जिन्हें अमृत वेला में दिक्कत होती है या उतना पावरफुल अमृत वेला नहीं है, तो वो अमृत वेला पावरफुल किया जाए उनका। और ये बहुत सुंदर विधि बाबा ने अभी दे दी है हम सभी को। तो रोज संकल्प करते रहें कि कल सवेरे का अमृत वेला मेरा और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। चलिए आज का विषय, इसके विषय पे आते हैं। आज का विषय हमारा बहुत ही सुंदर है, प्रेरणादायी है, और इसका एक अंश हमने सवेरे योग में कराया, कल भी और आज भी। ब्रह्मा बाबा से सीखें योग लगाना। बहुत सी दुविधा होती थी हमको भी कि योग किस विधि से लगाएं। तो जो भी समस्याओं का समाधान आपको दे रहे हैं, ये समस्याएं हमें भी होती थी। लेकिन बाबा की मुरली में बार बार आता है, फॉलो फादर। बाप के कदम पर कदम रखना है। एक अव्यक्त वाणी में महावाक्य आए कि कोई भी संशय हो, डाउट हो, तो बाप से वेरीफाई करो। यानी साकार ने जो कर्म किए, उनके कर्मों से वेरीफाई कीजिए कि जो मैं कर्म कर रही हूँ, जो मैं संकल्प कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ आत्मा, क्या ये ब्रह्मा बाबा के कर्मों से मैच करते हैं। अभी कई कहते हैं कि बाबा साकार में तो है नहीं, तो कैसे। लेकिन बाबा साकार में नहीं है, पर बाबा है तो सही। अव्यक्त बाप दादा का पाठ चल रहा है। साकार में मुख के द्वारा, वाणी से गाइडेंस मिल जाती थी, लेकिन अव्यक्त में भी गाइडेंस लेने का की विधि है। बाबा की मुरलियों में बताया कि जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति अव्यक्त होती जाएगी, तुम बाबा से टचिंग मिलती जाएगी तुम्हें। जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर और सच्चे दिल से बाबा से बात करते हैं, जितनी हमारे अंदर स्वच्छता बढ़ती जाती है, उतनी ही बाबा की टचिंग पावरफुल आती जाती है। और धीरे धीरे ये महसूस होता है कि हर कर्म में जहाँ भी कोई संशय हो, आप थोड़ा सा रुक जाएं, मन बुद्धि को थोड़ा सा थाम लें, रोक लें, सूक्ष्म लोक चले जाएं, बाबा की नज़रों में नज़रें डालें और प्यार से बाबा से प्रश्न पूछें। कंडीशन है
अपना दिमाग ना चल रहा हो, अपने दिल में कोई हलचल ना हो, यानी दिल साफ, दिमाग खाली, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर। जब ऐसा हो तो बाबा की ओर से आने वाली प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं, और इसके लिए बड़ा सूक्ष्म होना पड़ता है। मन बुद्धि को शांत करके अपनी तरफ के ट्रैफिक को रोकना होता है और बाबा की तरफ से आने वाली उन सूक्ष्म टचिंग को ग्रहण करना होता है। और आने वाले समय में प्रिय भाइयों बहनों, देखिए अभी लॉकडाउन तो हमको स्पष्ट बता रहा है, सेंटर से, सेंटर में जो संगठन में बैठ के हम क्लासेस करते थे, तो तब बताया जाता था कि एक दिन ये क्लासेस नहीं होंगी, और देखो आज सभी को घर में बैठकर करना पड़ रहा है। लेकिन अभी ये कोई फाइनल सीन तो है नहीं। अभी दूसरा साधन निकल गया कि अभी हम लैपटॉप, इंटरनेट के ज़रिए से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ये लैपटॉप भी और ये इंटरनेट भी हमारे से दूर हो जाएगा। ये साधन फेल होने ही हैं एक दिन, लेकिन तब तक हम अपने इंटरनल मैकेनिज्म को, नेचुरल साधन जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, उस साधन को एक्टिवेट कर लें। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर हम इसी बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि अपना दिल का इंस्ट्रूमेंट सर्विसेबल कर लें। भगवान के पास सच्चे दिल की आवाज़ जाती है, और आप सभी ने मुरलियाँ सुनी होंगी कि जिनकी लाइन क्लियर होगी दिल दिमाग की, उन्हीं को बाबा की टचिंग आएगी। तो अभी से अभ्यास करना है। ये कोई एक दिन दो दिन में नहीं हो जाता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। लाइन क्लियर करनी है। तो आज के जो विषय है हमारा, वैसे तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम जब भी आती हैं, आप ये अभ्यास ज़रूर करना कि बाबा के पास बैठना, अपनी मन बुद्धि को थोड़ा किनारे रख देना, और फिर बाबा की ओर से आने वाली उन डायरेक्शंस को कैच करना। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इसमें। तो फिर हमें ऐसा विचार आता था कि योग की सही विधि क्या है। बहुत सी गलतियां होती थी, कई बार आनंद नहीं आता था। तो जब ये बाबा के महावाक्य चले कि बाबा के कदमों पर कदम रखना है, तो तब अचानक क्लिक हुआ एक दिन कि फिर हम योग करना भी हम बाबा से सीखें। कुछ तो गड़बड़ हो रही, जिसके कारण से प्राप्ति नहीं हो रही। तो तब एक एक चीज हमने नोट करनी शुरू की कि बाबा योग कैसे करता था। सबसे पहली चीज नोट की, बाबा कितने बजे उठते थे। ब्रह्मा बाबा कितने बजे उठते थे। अब इसके सोर्स हमें दादियों ने क्लासेस करवाई हुई हैं, वरिष्ठ भाइयों ने बताया हुआ है, जो बाबा के समय के हमारे आदि रत्न हैं, बड़ी बहनें हैं, उन्होंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है कि बाबा ऐसा था, बाबा ऐसा था। तो जो भी हमारे अंदर बाबा का चित्र बना है, ब्रह्मा बाबा का, उनकी तपस्या के बारे में जो जो सुना है, जो जो पढ़ा है, उन सभी से बाबा के बारे में एक चित्र बना हुआ है। और सूक्ष्म होकर अभी भी बाबा हमें डायरेक्शन, सूक्ष्म में डायरेक्शन दे रहा है बाबा अभी भी। तो सबसे पहले अपने आप से पूछा, आप भी थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं, अभी टाइप करना बंद कर दें, अमृत वेला की बात छोड़ दें, अभी वर्तमान में आ जाएं।
अभी ये बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है। आपके जीवन की बहुत सी दुविधाएं समाप्त होने वाली हैं इस विषय से। बाबा, ब्रह्मा बाबा जो हमारा रोल मॉडल हैं, हमारे सामने जो एग्जाम्पल हैं, थोड़ी देर अपने भागते हुए मन बुद्धि को टिकाकर पूछ कर देखें अपने आप से, अपने अंतर मन से कि बाबा कितने बजे उठता था। तो अंदर से उत्तर आता है, बाबा ने हमेशा 2 बजे उठकर योग किया। जब बाबा 2 बजे उठता था, ब्रह्मा बाबा, तो मैं उनकी संतान, उनकी मीठी संतान, कल बाबा ने कहा, बाबा के दिल की डिबिया में बंद मैं ऐसी उनकी मीठी बच्ची आत्मा, उनको फॉलो करने वाली बच्ची, उनसे दिल का प्यार करने वाली मैं उसकी बच्ची आत्मा। मुझे कितने बजे उठना चाहिए? तो अंदर से जवाब आता है, मुझे भी 2 बजे उठना चाहिए। जैसे ही ऐसी प्रेरणा आई, फिर अगला प्रश्न मन से किया, उठना तो चाहिए ऐ मेरे मन। तेरे कितने वर्ष तो बीत गए, 2 बजे उठना तो आरंभ किया नहीं। 1000 बहाने दिए तुमने, पर बाबा को तो फॉलो किया नहीं। कब करेंगे ऐ मेरे मन, कब करना है तुम्हें? बता आज मुझे। बाबा की इस पहली धारणा को कब फॉलो करना है? जब आराम से अपने दिल से बात की, तो अंदर छुपे हुए सच्चे दिल ने उसी वक्त एक दृढ़ संकल्प पैदा किया, बस बहुत हो गया अलबेलापन, बहुत हो गई बहानेबाजी, बहुत हो गई निंद्रा तंद्रा, आलस्य बहुत हो गई। टिक टिक करती ये ड्रामा की घड़ी बीतती जा रही है, अब और देर नहीं। जैसे ही दिल की गहराई से जवाब आता है, वो आत्मा की शक्तियों को जागृत करते जाता है। और संकल्प लिया, और उस अपने संकल्प को जब बाबा के सामने अमृत वेला में प्रत्यक्ष किया, अब आज के बाद मुझे 2 बजे उठना ही है। फिर उसके साथ कनेक्टेड प्रेरणाएं आ जाती हैं। बच्चे 2 बजे उठना है, तो बाबा ने उससे जुड़ी हुई शिक्षाएं दी हैं। मुरलियां याद आ जाएंगी आपको अपने आप।
बच्चे 9 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। अब जो इसमें कर सकते हैं, अपने-अपने सबके कर्म बंधन हिसाब किताब बनाए हुए हैं, परंतु जो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। श्रीमत मिल गई आपको, 9 बजे सोना है, 10 बजे उठना है, सॉरी 2 बजे उठना है, 9 बजे सोना है। एडजस्ट किया अपने आप को। अब इसके लिए क्या करना है? जो मनमत थी वो एडजस्ट की और हो गया एडजस्ट। बॉडी क्लॉक चेंज होने में हफ्ता 10 दिन लगे। नींद 10 से पहले नहीं आती थी, अभी बस लेटते हैं आ जाती है। रात का जो कुछ खास नहीं कर रहे थे, वो घंटा हमने जल्दी सोकर सवेरे भगवान के साथ 1 घंटा की एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा प्रेम का घंटा बचा लिया। अब सोचो, रोज। और आप 2 बजे की बात कर रहे, कोई इसको ट्राई ना करे ज़्यादा जब तक तो होना हो। हमने 1 बजे का भी प्रयोग कर लिया और बहुत सफल चल रहा है हमारा प्रयोग। 1 से 5 बजे तक बहुत सुंदर बाबा से रूह रिहान चलती है, प्यार की बातें चलती हैं, प्रतिज्ञाएँ चलती हैं, आशिक माशूक का प्यार चलता है। मेरे माशूक से मिलने की वेला है, मजनू की लैला से मिलने की वेला है। फिर ये प्रश्न शुरू में तो पूछते हैं कि भई इतने घंटे क्या करना है? प्यार करना है और क्या करना है? माँ अपने बच्चे के साथ पूछती है कि सारा दिन क्या करूँगी इसके साथ मैं? किसी से पूछा माँ ने क्या? पत्नी ने पूछा पति के साथ कि भई क्या करूँगी सारा दिन? 4 घंटे कैसे बिताऊँगी इसके साथ? दोस्त, अच्छे दोस्त ने पूछा क्या? जहाँ प्यार है, वहाँ ये प्रश्न ही बताता है कि प्यार नहीं है, प्यार का अभ्यास है अभी। जब प्यार होता है, मेरा मेरा बाबा सवेरे-सवेरे चक्कर लगाता है, मेरे से मिलने आता है और मैं उसके प्यार में मगन हो जाती हूँ, उससे बातें करती हूँ। अभी कर ही रहे हैं आप अनुभव, कितना अच्छा लग रहा है। तो जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, क्योंकि वो एक ऐसा समय है अमृत वेला जब भोगी सोए होते हैं। सच्ची कमाई का समय वही है। आज अगर लॉकडाउन ना होता तो देखिए हम कितने बिजी होते हैं दिन में, चाहे वो सेवाओं में, चाहे वो लौकिक कर्मों में बिजी। हमारी मन बुद्धि को परमात्मा से प्रॉपर जुड़ने का वक्त ही नहीं मिलता है। वो वक्त ही अमृत वेला का है। इसलिए कहा जब भोगी सो जाएं योगियों को जग जाना चाहिए। तो पहली बाबा से ये हमने दिशा निर्देश लिया, 2 बजे उठना है और वो हो गया। सभी 2 बजे का ही ट्राई करें, 1 बजे वाला ना करें, तो शरीर पर असर नहीं आना चाहिए। हठ में नहीं जाना है किसी को। जैसे-जैसे बॉडी अडॉप्ट करती है, वैसे-वैसे टाइम बढ़ाना है। बढ़ाना है, तपस्या बढ़ानी है, पर बॉडी के अडॉप्शन के साथ और मेंटल पहले आपको करना आना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग के रूप में हम दे रहे हैं आपको अमृत वेला भी। उसके बाद बाबा से पूछा, योग में आ गए। जैसे आज सवेरे भी कराया कि बाबा कैसे बैठता था, अब योग कैसे करना है। पहले बैठने वाला योग, कैसे बैठता था। थोड़ा बाबा की तरह बैठ के दिखाएं, थोड़ा सीधे होके बैठ जाए। बाबा कैसे बैठता होगा, इसका सिंपल तरीका जो बताया जिन्होंने अमृत वेला किया, कुटिया में चले जाओ, अपने माइंड को टाइम मशीन बना दो, चले जाओ 1960, 61, 62, 63। बाबा फरिश्ता बनने की लगन में मगन। 1965 में बाबा बैडमिंटन नहीं खेलते थे। 1965
1937, 40, 45, 50, 55 में खेलते थे। संपूर्णता के नजदीक आत्मा उपरामता की ओर जाती है। बाबा उपराम हो गया था, सुनी होंगी आपने कहानी। बातों से भी उपराम, समाचारों से भी उपराम, एकांतवासी, वापस चलने के लिए तैयार, सबसे छुट्टी ले चुकी आत्मा, निपटा दिए हिसाब किताब, अंतिम रह गया था देह के साथ, उसे भी आत्मा पूरा कर रही थी। तो बाबा कैसे बैठता था, चित्र बना के देख लो, अपने आप झुटके बंद हो जाएंगे अगर बाबा से प्यार है तो। बाबा आंखें बंद करके, कांध ऐसे नीचे करके, कभी सीन नहीं बनेगा आपको। मेरा बाबा ऐसे नहीं बैठता था, प्रतिज्ञा कर दो मैं भी नहीं बैठूंगी। बाबा से सीखना है। बाबा की दृष्टि खुली, स्थिर, गर्दन सीधी, बैठक सीधी। मुझे भी ऐसे बैठना है, बाबा की तरह बैठना है। और इसका भी आसान तरीका बता दें, केवल खिड़की से झांक कर देखते रहो। आराम से देखते देखते ही सीख जाता है बच्चा, छोटा बच्चा। जब आप बच्चे थे या जब आपके लौकिक में बच्चे हुए जिनके, अब देखो कैसे सीखे हम। माँ को देखा, बाप को देखा, देखते 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 सीख गए। हाँ, बाबा के पास जाके रोज देखते रहो, बाबा बाबा कैसे बैठा है। दादियाँ कैसे सीखी, बाबा को देख देख के। हम अभी भी देख सकते हैं, कुटिया में बाबा बैठता था तो कैसे बैठता था, देखो आपका अंतर्मन अभी बता देगा आपको, सीधा बैठता था क्या या ढीला बैठता था। भाई हमारे आसपास अभी जो बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं देखना बंद कर दो। हम ऐसे तो सीख गए, लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, हम भी आंखें बंद करके बैठने लगे। और उसके बाद इतनी आदत पड़ गई कि मुरली में स्पष्ट आ रहा है, बच्चे ये भक्ति नहीं है, ये योग या राजयोग है, तुम्हें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, कांध नीचे करके नहीं बैठना। मैंने कल भेजा भी, ग्रुप में भेजा कल, कांध नीचे करके आंखें बंद करके नहीं बैठना, बाबा शक्ति कैसे देगा। पर वो महावाक्य भी इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसमें बहुत सीक्रेट है। ये योग की विधि ही नहीं है। हम कई बार पूछा करते हैं, आपसे भी पूछते हैं, मैं थोड़ा सा वैसे ही, जैसे ज़्यादातर देखते हैं बैठते बैठते ऐसे हो जाता है, विधि ना पता होने के कारण। मानो हम ऐसे बैठे, आप सोचिए कोई योग में आंखें बंद करके कांध नीचे करके बैठे, उसके पोस्चर को ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को, उसके पोस्चर को बैठकर देखकर आप बताइए, क्या ऐसे बैठने वाली आत्मा सतयुग में राज्य, पद, सिंहासन प्राप्त कर सकेगी? जिनकी बैठक, योग की बैठक ठीक नहीं, जो संगम पर मस्तक में नहीं बैठना सीखे, क्या ड्रामा उनको विश्व का सिंहासन देगा? पूछिए अपने आप से। ऐसा सुनते ही, ऐसा सोचते ही एकदम कमर सीधी, बैठक सीधी, सिंहासन बन जाएगा ये मस्तक, राजा बन जाएगी आत्मा, बैठ जाएंगे बाबा की तरह। चलिए बैठिए, अभ्यास करते हैं 2-4 मिनट। सिर्फ भाषण नहीं सुनने हैं,
अनुभव करना है। सीधे होके बैठ जाएं, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की तरह बैठे। देखो आपका मन जानता है, बिल्कुल सीधे होके। बाबा कैसे बैठता था। जिनके शरीरों में कोई ज्यादा दिक्कत है उनके लिए बाबा ने रिलैक्सेशन दी है, वो हट ना करें, पर मेजॉरिटी बैठ सकते हैं। बैठिए, बाबा की तरह बैठक बनाएं। धीरे धीरे देखें, बाबा का चेहरा देखें। आप उधर अंदर से बाबा के चेहरे को देखें और यहाँ आपके चेहरे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बाबा के चेहरे की रौनक को देखें और निकलते हुए प्रकाश को देखें। देखते जाएं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आपका चेहरा बदल जाएगा। कईयों ने तो 1-2 दिन में फील किया है ये। बाबा के चेहरे को देखें, कैसे बैठा है तपस्वी। एक एक रोम जागृत है, निंद्रा तंद्रा कोसों दूर है, आत्मा जगी हुई है। मस्तक में प्रकाश दिखाई दे रहा है बाबा को। अपने प्रकाश को महसूस करती है आत्मा। अगर उसे आत्मा का ज्ञान स्पष्ट है तो मेरा मस्तक चमक रहा, मैं मस्तक में चमक रही। सही तो ये है, देह से अलग हूं, मैं मस्तक में चमक रही। देखो, कोई मस्तक में टेंशन की रेखाएं ना हो, सोच की रेखाएं ना हो ज्यादा। चिंतन और सोच में फर्क है। सोच चिंता की ओर ले जाती है, चिंतन ऊपर की ओर ले जाएगा। श्रेष्ठ चिंतन। मस्तक खुला हुआ, एक सिंहासन की तरह। आत्मा सिंहासन पर बैठी हुई, राजा की तरह। जो संगम पर स्वराज्य अधिकारी नहीं, वो आने वाली सृष्टि में राज्य पद के अधिकारी नहीं। विचार कर लें, राजा बनना है या प्रजा बनना है। राजा बनना है तो मस्तक का सिंहासन संभाल लें। मन बुद्धि संस्कार के कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में कर लें। अब देखें, बाबा के नैनों की तरफ देखें। बाबा की आंखों में क्या क्या दिख रहा। कुटिया में बैठा बाबा, बाबा की आंखों में क्या दिख रहा।
क्या देख रहा वो खुली आंखों से, कहाँ देख रहा वो। जब थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा एकाग्र करेंगे, बाबा की आंखों में संसार बदलने के लक्ष्य की जो भगवान ने उसे दिया, उसकी चिंता, ये श्रेष्ठ चिंता है जिसे चिंतन कहा हमने। इस चिंता में भी नींद उड़ जाती है। उसकी आंखों में पूरा परिवार दिखाई दे रहा, पूरा संसार, संसार की हर आत्मा दिखाई दे रही। कैसे एक व्यक्ति एक छोटी सी कुटिया में बैठकर पूरी सृष्टि का पिता बन गया। विचार करना कभी इस बात पर। वो कभी देश विदेशों में घूमे नहीं, कैसे बन गए विश्व पिता ब्रह्मा बाबा। उनकी आंखों में पूरे संसार के लिए चिंता थी, पूरे संसार की आत्माएं उन्हें अपनी लगती थी, आज भी लगती हैं। साकार में भी पूरे संसार की सेवा की, आज भी सूक्ष्म लोक से हर आत्मा की सेवा कर रहे। आंखें संपूर्ण जागृत। देखो बाबा की आंखें प्रेम के समंदर से भरी हुई, अपने दुखी अशांत बच्चों को प्रेम की, शांति की प्रकाश दे रही। देखो बाबा की आंखें, नींद चली गई कोसों दूर। जब बाबा की आंखों को देखा तो धीरे धीरे आपकी आंखें भी वैसी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। फिर बाबा ने अपने अनुभव, ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव मुरलियों में बताते हैं। बाबा मुरलियों में जो बाबा के अनुभव आते हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए। हम अमृत वेला की क्लासेस में और रोज अमृत वेला में उन्हीं को रिपीट करते हैं और रेफरेंस भी देते हैं कि बाबा ने ऐसा मुरली में कहा। लेकिन हमने देखा कि जब तक हमें जागृति नहीं होती उस महावाक्य के प्रति, तो बाबा के कहने के बावजूद, अभी अभी बाबा ने कहा तुम्हें कांध नीचे करके आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ये भक्ति है, ये ज्ञान नहीं है। और अभी लाइट चेंज हुई, अभी अभी भगवान ने कहा, लेकिन उसके बाद हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि भगवान ने योग करने की विधि बताई, लेकिन हमने वो विधि नहीं सीखी। अपने आप या आसपास के संग से जो सीखी, ज़्यादातर को जैसे बैठे देखा वैसे हम बैठने लग गए, वो विधि सीख ली, इसलिए गलतियां हो गई। फिर इसके बाद बाबा ने कहा बच्चे विचार सागर मंथन करो। हर तीसरे दिन आता होगा ये बात, सृष्टि चक्र फिराओ, स्वदर्शन चक्र फिराओ। मैं कौन थी, कैसे आई थी,
कैसी हो गई, अब कैसी हो गई, अब वापिस जाना है। हर तीसरे दिन मीठी मीठी रूह रिहान करो, ये तो बार बार आता ही है। लेकिन हमने गलती क्या की, रूह रिहान करने की बजाय, बाबा से मीठी मीठी बातें करने की बजाय हमने फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दिया। एक तो नींद से उठकर आए, दूसरा फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दिया, फिर निंद्रा की ओर चले जाते हैं। श्रीमत नहीं कहती एकदम फुल स्टॉप लगाने के लिए। बाबा की श्रीमत बिंदु बनने के लिए कहती है, लेकिन अगर खाली मन को बिंदु बनाओगे तो बिंदु नहीं बनेगा, नींद में चला जाएगा। बिंदु कैसे बना जाता है? जो हमारी परम धाम की अवस्था है, बाबा के पास मैं आत्मा बैठी हूँ, जब तक उस अवस्था का लक्ष्य क्लियर ना हो, एक तो बुद्धि से सिर्फ बैठना होता है कि चित्र बना दिया, सामने ज्योति बिंदु दिख रहा है, मैं बाबा के पास जाके बैठ गई हूँ। जैसे कि एक त्राटक कर दिया और आत्मा को थोड़ी देर के लिए बांध के बैठा दिया। प्राप्ति इसमें भी है, पर संपूर्ण प्राप्ति नहीं है। इसमें निंद्रा, तंद्रा और शून्यता में जाने का खतरा है, क्योंकि मन अंदर से भरपूर नहीं है, अभी खाली है, खाली भटकता है। इसलिए उस अवस्था में बैठेंगे तब, जब अंदर से भरपूरता की फीलिंग आएगी, तो फिर उसमें हम बैठेंगे। ज़रूर पहुंचना तो उसी अवस्था में है, लेकिन पहले मुरली पर ध्यान देंगे। विचार सागर मंथन करो, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। जो बिंदु बन जाते एकदम, उनको फिर प्रेम की अनुभूतियां नहीं होती। उनके जीवन में शांति की तो हो जाती, क्योंकि बिंदु बन गए, पर उनके व्यवहार में वो प्रेम का समंदर नहीं आ पाता है। इसलिए बिंदु बनकर बैठ तो गए। अच्छा, बिंदु बनने में भी जब पीछे ज्ञान का चिंतन होगा कि मैं आत्मा वहीं से आई थी, अब वक्त हो गया है, अब परम धाम में मुझे बुला रहा है, बस अब वहाँ पर बैठने से ही मुझे नीचे की दुनिया से मेरा लगाव कटेगा। जब उसके पीछे का मकसद पूरा क्लियर हो जाए कि परम धाम में बैठने से फायदे क्या हैं, फिर उसमें आनंद आएगा और लंबे समय तक बैठ पाएंगे बिना निंद्रा भाव के। तो इसलिए बाबा ने कहा मीठी मीठी रूरियान करो। रूरियान से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। बाबा का शुक्रिया करो। मुरलियों में आता है कि ब्रह्मा बाबा कितना शुक्रिया करता है शिव बाबा का। मैं बाबा का शुक्रिया करता हूँ। ओहो बाबा, शब्दों को ध्यान देना। ओहो बाबा, आप मुझे नारायण बनाते हो, आपका शुक्रिया। मैं फिर प्रतिज्ञा करता है बाबा कि मैं नारायण बनकर दिखाऊंगा, मैं नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा। तो प्रतिज्ञा भी आती है बाबा के विधि में। तो रूरिहान, प्रतिज्ञा, फिर बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ। जैसे आज सवेरे हमने थोड़ा सा कर्मातीत का किया, अभी दिन भर में आपको मुश्किल हो जाएगा अपने बंधनों को सूक्ष्मता से चेक करना, क्योंकि जिम्मेवारी करते वक्त ना तो मोह मोह लगता है, ना बंधन बंधन दिखाई देते हैं। सूक्ष्म क्यों दूर नहीं हो पाता? क्योंकि वो सूक्ष्म तार जुड़े रहते हैं। लेकिन अमृत वेला उनको चेक करके, कल बाबा ने कहा तुम्हारा कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए। बच्चों के बारे में बताई थी पढ़ना मुरली, वो शायद हमारे मुंह से वैसा लगे भी नहीं, बाबा के उसमें बाबा ने प्रैक्टिकल किया अपने बच्चे के साथ, मुरली में आया। जो भी किया आप देखिएगा, कहानी से सुनिए। मोह नहीं होना चाहिए,
वो मोह की रग कटेगी कैसे? चेक करो अमृत वेला में बाबा ने कैसे काटी मोह की रगें। मुझे भी काटनी है, मुझे भी संपूर्ण उन्हीं कदमों पर कदम रख के बनना है। ज्ञान में अज्ञान मिलाकर कुछ और नहीं बनाना है इसको, श्रीमत को श्रीमत रहने देना है। अभी किसी ने हमें मैसेज भेजा कि आप 2 बजे का क्यों बोलते हो, 3:30 या 4 बजे से नहीं कर सकते क्या? तो हमने उन्हें तो नहीं कहा, हमने उन्हें कहा कि 3:30 बजे चाहते हैं तो 3:30 बजे बैठें, 4 बजे चाहते हैं तो 4 बजे बैठें। तो लेकिन 2 बजे श्रीमत है, श्रीमत को बदलने का अधिकार किसी को नहीं, ना आपको ना मेरे को। श्रीमत श्रीमत है, जो बाबा ने कह दिया वो है। 9 बजे मैं सो नहीं पाता हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, 2 बजे मैं उठ नहीं पाता हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है या मेरे बहाने हैं या मेरे कर्म बंधन, व्हाटएवर इट इज। पर श्रीमत श्रीमत है, श्रीमत में अल्टरेशन नहीं करना है, फिर मिलेगी पावर। प्योर श्रीमत जितना समझेंगे पावर मिलेगी। जैसे हमने देखा रूह रिहान करने में इतना आनंद आता है और बाद में बिंदु बनने में भी दिक्कत नहीं होती, बैठ सकते हैं, घंटों बैठ सकते हैं। इसलिए बाबा से सीखा, बाबा की मुरलियों से सीखा कि योग कैसे लगाना है, फिर रूह रिहान कैसे करनी है। बाबा ने हर चीज सिखाई है अगर हम सीखें। बाबा ने शिव बाबा से कैसे बात की, ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा कहता बाबा, पहले तो कहा ये बाबा शब्द इतना मीठा है, इसको बोलते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। ये मुख मीठा होना क्या होता है बताएं? हाँ, आप में से जो बेटे पोतों वाले हैं, हाँ, कुमार कुमारियों ने तो देखा होगा, लेकिन जो हैं बेटे पोते वाले, अपने पोते को, दोते को गोद में उठाकर उसको किस विधि से उसको नाम बुलाते हैं और कहाँ से बुलाते हैं, विचार करना। वो कहाँ से आ रहा होता है? मेरा मेरा तो लगा ही होता है, मेरा राजा, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा शोनू, कहाँ से आ रहा होता है वो? बाबा तो उससे भी नीचे से आना चाहिए। मेरा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा कहते ये बाबा शब्द इतना मीठा है, इसको बोलते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। बाबा बोलते ही, और जिसने ये प्रैक्टिस कर ली उसके सारे दुख दूर हैं, क्योंकि इसकी मिठास किसी भी गम को खत्म कर सकती है। ये सीख लें, बिल्कुल सरल है। एक शब्द बाबा सिखा रहे हैं, सिर्फ बाबा शब्द की मिठास अनुभव कर लीजिए। नहीं ज्ञान आता ज़्यादा, नहीं ज़्यादा लंबी क्लासेस समझ में आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बाबा बोलना सीख लो, लेकिन कहीं गहराई से बोलना सीखो। तो ब्रह्मा बाबा बोलता था, बाबा आप तो मिठास के पहाड़ हो। देखो रोरियान क्या चल रही है। आप मिठास के पहाड़ हो, आप तो सैकरीन हो बाबा, आप पहाड़ हो। फिर कहता है मुझे भी आपके जैसा पहाड़, मिठास का पहाड़ बनना है। मुरलियों ने सब सिखाया योग। उसके बाद फिर से एक बार कुटिया में पहुंच जाओ, सीधे होके बैठो, फिर से बैठो सीधे होके। कुटिया में चले जाओ, फिर से बाबा को बैठे हुए देखो। अभी तक हमने बाहर की बैठक देखी थी, बाबा की नजरें देखी थी। अब बाबा के मस्तक के पीछे, आत्मा में, मन के भीतर चलो। क्या सोचता है बाबा?
एकाग्र होना पड़ेगा, बाबा की सोच पकड़नी पड़ेगी। आपको वंडरफुल अनुभव होंगे इससे। अगर बाप समान बनना है, बाबा क्या सोचता होगा। पर मुरलियों में आता है, बाबा सोचता है कैसे दुख दर्द दूर करूं। बाबा रूह रिहान करता है शिव बाबा से कि बच्चों के दुख कैसे मिटाएं। बाबा के अंदर केवल अपने लौकिक परिवार, अपने लौकिक बिजनेस, छोटे दायरों की बातें नहीं चलती। बाबा का मन सोच रहा, संसार कैसे बदलूं, कैसे शिव बाबा ने जो उम्मीद रखी है मेरे अंदर, मैं उस उम्मीद को कैसे पूर्ण करूं, क्या करूं, कैसे करूं। लगन की अग्नि लगी है बाबा के भीतर, शिव बाबा से शक्तियां खींच रहा है। और बना देता है उसकी मुरली, मक्खन निकालता है बच्चों के लिए, चिंतन कर करके। चाहे वो योग की बातें हों, चाहे सेवा की विधियां हों, चाहे वो व्यवहार की कला हो, बाबा ने मंथन कर करके हम बच्चों के लिए ज्ञान अमृत तैयार किया। हमें भी करना है, कुछ अपने लिए, कुछ संसार के लिए, जैसे हमारे बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा से सीखना है। अब योग में, बैठक में कोई भी दिक्कत आए, केवल बाबा को देखना है। जब एक को देखने से समस्याएं हल होती हैं। अब अगर आंखें बंद होती जाएं तो प्रतिज्ञा कर लेनी है बाबा से, बाबा मैं आंखें खोलकर आपसे दृष्टि मिलाकर रो रिहान करूंगी। धीरे धीरे आपको नजरों में ऐसा बसा लूंगी कि मुझे दृष्टि बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी विस्तार से बताएंगे। दृष्टि बंद करना, अभी केवल ये मान लें जब भगवान ने बोला है तो उस पर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। उसके विस्तार, साइंटिफिक विस्तार भी बाद में समझा देंगे, आप भी चिंतन कर सकते हैं। देखिए, राजा महसूस होंगे आप, स्वयं को राजा। हम डरते थोड़ी हैं, और बाबा ने बोला आंखें बंद करने से डरना नहीं तुमको। ये डर होता है, आंखें बंद होती हैं डर वालों की, या भटकने वालों की, या कुछ और। बाबा ने कहा खोट है कुछ, मन भारी होता है। मैं राजा सिंहासन पर बैठी हूं, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। आंखों से, चमड़ी की आंखों से जो ये संसार सामने दिख रहा है, इसकी हर वस्तु भस्म होने वाली है। आंखों से दिखने वाले ये सारे शरीर शमशान घाट में नष्ट होने वाले हैं, राख बन जाएंगे। ये आकर्षण की चीजें हैं ही नहीं। आकर्षण तो मुझ आत्मा में है और परमात्मा में। बाबा कहते छी है ये दुनिया, इससे नफरत आनी चाहिए। नफरत यानी शरीरों की ओर आकर्षण ना जाए। नफरत यानी संबंधों में मोह का कीड़ा ना जाए। नफरत यानी धन दौलत चीजों में
इच्छाएं ना जाएं। मैं आत्मा। देखो अब आत्मा स्पष्ट दिखाई दे रही कि नहीं। अर्जुन को जब 18 अध्याय का ज्ञान दिया तब जाकर के आंख खुली उसकी। अब मैं योग युक्त हो गया हूँ हे केशव, अब मेरे मोह नष्ट हो गए हैं। बाबा की मुरलियों को बहुत ध्यान से सुनना है और बाबा की तरह योग करना है। देखिएगा कितनी तीव्र गति का पुरुषार्थ होगा आपका। आपको प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। मेरे एक दो प्रश्नों का जवाब देंगे। क्या भगवान ने 84 वर्ष पढ़ाया मुरलियों में? अगर मुरलियों को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो क्या कोई ऐसा बचा है जिसका जवाब बाबा ने ना दिया हो? जी, टाइप करके बताएंगे। कोई ऐसा प्रश्न बचा है? जी। अब जो व्यवहार में चलते हुए, कर्म करते, अलग जिम्मेवारियों में चलते हुए जो डाउट्स हमारे अंदर आते हैं, उसका भी जवाब सुन लीजिए। कहीं कहते हैं बाबा ने इस बात का जवाब नहीं दिया। बाबा ने दिया है, आपने अध्ययन नहीं किया है, आपने मुरलियां ध्यान से सुनी नहीं है, बाबा ने जवाब दिया है। और अगर कोई बात आप समझते हैं, अगला उत्तर देंगे, क्या अगर इस वक्त बाबा के पास प्यार से जाएं सूक्ष्म लोक में और बाबा से दिल से किसी प्रश्न का जवाब मांगे, दिल से, विश्वास से बाबा से किसी प्रश्न का जवाब मांगे, बाबा जवाब देगा या नहीं? बाबा केवल जवाब नहीं देगा, यानी ऊर्जा भी देगा। बाबा देहधारी केवल जवाब देगा। आप मेरे से अगर प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, मुरलियों से ढूंढ कर अच्छे से अच्छा जवाब दे दूंगा आपको। पर जो ऊर्जा, और जितनी ऊर्जा, ऊर्जा भी थोड़ी बहुत दे सकता हूं मैं अपने अपने पुरुषार्थ से हर आत्मा का, लेकिन जो ऊर्जा आपके विघ्नों को जीतने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा कोई देहधारी नहीं दे सकता। ज्ञान दे सकता है, वो भी ज्ञान बाबा की ही मुरली जिन्होंने अध्ययन की होगी वही दे सकता है ज्ञान। ज्ञान भी वही बाबा के ज्ञान में से ज्ञान दे सकते हैं, अपना तो बनाना नहीं है कोई। लेकिन बाबा एनर्जी भी देगा। आपको सिर्फ बातों के पॉइंट्स में जवाब चाहिए या एनर्जी भी चाहिए?
तो बाबा के पास जाना है। विश्वास से जाना है, मन बुद्धि के विश्वास टिका के जाना है। भागते दौड़ते हुए जाकर डोंट आस्क फॉर द पेशेंस एंड डोंट से प्लीज हरी अप। बाबा के पास जाते हैं, मुझे पेशेंस दे दो, मुझे धैर्य दे दो, पर जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। विश्वास, भगवान पर यकीन करना सीखें, भगवान से सीखें। भगवान मिला है आपको, भगवान से सीखें। परंतु जब तक ये कनेक्टिविटी ना कर पाए, तब तक जिन आत्माओं में विश्वास है, भले उनसे क्वेश्चन पूछें। अब उत्तर का सेकंड पोर्शन, फिर भले जब तक खुद की कनेक्टिविटी नहीं है, विश्वास नहीं है कनेक्टिविटी पर, उसके सामने बैठकर मन नहीं आपका मान रहा कि बाबा से कुछ मिलेगा, वो यकीन हृदय को टिका नहीं रहा, दिमाग को शांत नहीं कर रहा, यस, आपको फिर किसी के सपोर्ट की जरूरत है। फिर पूछिए किसी से पॉइंट्स। और हमने यही सिखाना है कि बाबा से जुड़िए, केवल एक बाबा से सीख लो। भी अमृत वेले कर लीजिए और ये टचिंग अमृत वेले मिलेगी। अमृत वेले टचिंग लेकर बाबा से जुड़ना सीख लीजिए, सारी समस्याओं का हल घर बैठे बाबा देगा आपको। इस विधि से बहुत लंबा अनुभव है ये भी बाबा वाला, लेकिन मेन पॉइंट्स आज कवर किए हैं। इस विधि से हमने मीठे ब्रह्मा बाबा से सीखा योग कैसे किया जाए, और इसमें बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया। बाबा की बातों को इग्नोर नहीं करना। कहीं बैठे रहेंगे, नींद का या सेमी निंद्रा का ऑरा बन जाता है, उठेंगे भी नहीं वहां से, ना तो योग अच्छा लग रहा और ना वहां से उठ रहे। जबकि बाबा ने क्लियरली बोला है, आंखों में कड़वा तेल डालो, चाहे चुटिया पंखे से बांध लो, चाहे बाहर चक्कर लगा लो, बगीचे में निकल जाना चाहिए बच्चे, मुरली में बोलता है बाबा। लेकिन वो उठने नहीं देता, वो ओरा जो बन जाता। हम रोज क्यों उठाते हैं एक या दो बार बीच में? क्योंकि अगर किसी ने एक बार नींद बना लिया, उसके बाद आप लाख कोशिश करोगे, उसे तोड़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, पहले से ही प्लान करना है कि जब मुझे झुटका आएगा, बाबा इनकी बातें करता है, बाबा झुटकों की बात भी करता है, बाबा कांध नीचे करने की बात भी मुरलियों में करता है। हम क्यों नहीं करते अपनी क्लासेस में? क्यों चर्चा नहीं करते इन बातों पर? क्योंकि डरते हैं इस बात से। भाई झुटके की बात करने में क्यों डरना है? जब आता है, जीतना है, यस, झुटका नहीं आना चाहिए, तो जीत जाएंगे जब लक्ष्य होगा तो इसलिए हमें बाबा की मुरलियों में जो आता है, बाबा तो अपना चार्ट भी दे देता है खोलकर मुरलियों में, कि मेरा मन भी भाग जाता है, मैं भी रुस्तम होकर लड़ती माया मेरे से भी, मेरे पास सबसे पहले आती है। कितना क्लियरली ब्रह्मा बाबा बताते हैं उसमें। तो इसलिए बाबा की तरह बैठना, बाबा की तरह ही चलना, सोचना, जितना इस पर चिंतन करेंगे, यही संपूर्णता का सही मार्ग है। बहुत ध्यान से आपने सुना। कल सवेरे का अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, ये संकल्प ले लेना है। अभी से दिन भर में संकल्प लेते रहें। सवेरे जो हल्केपन का ऑरा जो होता है, अभी से फीड कर दो कि मुझे जब जब कभी हल्कापन लगेगा योग में, तो मैं बाहर चक्कर लगाकर घूम करके आऊंगी। बैठे नहीं रहना है। कईयों को सिर्फ 4:45 आंख खुल करके लगता है, अरे फिर अंदर से पावर भी नहीं होती है, अंदर से फिर पश्चाताप भी होता है कि अमृत वेला अच्छा नहीं गया। बैठे तो रहे 2 घंटा 3 घंटे, पर अच्छा नहीं गया। कारण उसी एक ऑरा को जो खुद क्रिएट किया, सेमी निंद्रा का, कई बार नींद नहीं होती, सेमी निंद्रा होती है, उसके ऑरा में बैठे हैं,
कैसे पता लगे सेमी निंद्रा थी? पौने 5 बजे अपने नंबर लगा के देखो, सच्ची आत्मा, सच्चे दिल से। अगर नंबर मन कहे आनंद आ गया। जब मन ये कहे तो 9 नंबर लगाइए। जब मन कहे हाँ ठीक था, जगी हुई थी मैं आत्मा, तो 7 नंबर लगाइए। जब मन ढूंढे कि कहाँ था, तो समझ लीजिए फिर नंबर कितने हैं, 2, 3, 4 नंबर हैं। पौने 5 बजे भारीपन लगेगा, फिर दिल करेगा थोड़ा सा सो जाए। और अभी कईयों ने लिखा 1 बजे उठकर, 1:30 बजे उठकर भी दिन में भी ज़्यादा रेस्ट नहीं माँगता शरीर, क्योंकि चार्जिंग मिली है शरीर को भी। चार्जिंग मिलने के बाद हम ये एक बात बताते हैं लास्ट, कोई पूछते हैं पौने 5 बजे के बाद सोना चाहिए क्या? तो हम यही कहते हैं, आपके मुँह में कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन रख दे और बोले सो जाओ, सो पाएँगे क्या? जब तक उसका रस पूरा ना ले लें। योग में के बाद नींद आना माना रस नहीं आया, रस नहीं ले रहा मन, नहीं। योग के बाद नींद नहीं आनी ही नहीं चाहिए, तब कहेंगे योग लगा। और अगर आती भी है तो भी नहीं सोना चाहिए, ताकि जो कुछ कमाया है उसका रस मन ले ले तब, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मास्टर ब्रह्मा बनकर बैठेंगे, सीधे हो जाएँ सभी। मास्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा के समान। तुम्हें आप समान बनाने वाला ब्रह्मा ऊपर से देख रहा निरंतर। ऐसे बैठो कि वो खुश हो जाए तुम्हें देखकर। उसके दिल की भावना की भी कदर करना सीखें। देहधारियों के दिल की भावनाओं की कदर करते करते डूब गई नैया। देखो भगवान क्या चाहता है, ब्रह्मा बाबा क्या चाहता है, मुझे कैसा बनाना चाहता है। पूछो कब बनूंगी उसकी उम्मीदों के ऊपर खरा कब उतरूंगी। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे अमृत वेला में 2 बजे और फिर क्लास में। थैंक यू। ओम शांति।